नमस्कार दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एग्जाम डेट यानी कि आज 4 अप्रैल 2021 को जो एफिशिएंसी के क्वेश्चंस आए थे उनका हम सॉल्यूशन देखते हैं। मेरा नाम है पवन और आप देख रहे हैं ईगल्स आई एकेडमी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन जो आए थे इसकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम जो अपना चैनल है ईगल्स आई एकेडमी के नाम से, ईगल आई एकेडमी के नाम से, उस पर मैंने ये पेपर अपलोड कर दिया है। वहां पे जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो क्वेश्चन फ्रेंड बहुत ही इजी आ रहे हैं एफिशिएंसी के, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सॉफ्टवेयर उनका खुद का डेवलप किया हुआ बता रहे हैं कि एमएस वर्ड उनका खुद का थोड़ा सा सॉफ्टवेयर में मॉडिफिकेशन करके सॉफ्टवेयर को वो उसमें जो एग्जाम ले रहे हैं। तो लेकिन आप क्या कर सकते हो, उसके टूल्स को आसानी से समझ सकते हो, क्योंकि जब आप किसी टूल के ऊपर कर्सर लेके जा रहे हो तो उस टूल का नाम ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, शो हो रहा है। तो 3 मिनट की एफिशिएंसी है, हाईएस्ट वो आराम से करेगा 4 मिनट लग जाएंगे। उसके बाद में कुछ क्वेश्चन जो आपके टूल्स नहीं मिलते हैं वो आपको क्या हो जाएगा, ढूंढ के कर सकते हो। तो पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है, एमएस वर्ड अब पता नहीं कि 2003-13 ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, उनका खुद का एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया हुआ है। तो कुछ क्वेश्चन है उनके बारे में बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, है ना। पहला क्वेश्चन था वहां पे दूसरे पैराग्राफ की प्रथम 2 लाइन को लाइट ग्रीन कलर प्रदान करें। लाइट ग्रीन कलर प्रदान करना है। तो आप देखोगे यहां पे कि प्रथम पैराग्राफ में लाइट ग्रीन कलर प्रदान करना है। तो ये फॉन्ट कलर होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, फॉन्ट कलर होता है। आप देखोगे प्रथम पैराग्राफ की प्रथम 2 लाइन को लाइट ग्रीन कलर प्रदान करें। तो लाइट ग्रीन कहां होगा, आप फॉन्ट कलर में जाओगे और यहां पे स्टैंडर्ड कलर के अंदर आपको मिल जाएगा लाइट ग्रीन। इस पे क्लिक करने से क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, वहां पे टूल्स देखो, विंडो हल्की सी ऐसी ही नजर आ रही है वहां पे, लेकिन बोल रहे हैं कि होम, इंसर्ट, डिजाइन, पेज लेआउट, ऐसे 4 ही टैब हैं और टूल्स थोड़े से अलग तरीके से शो हो रहे हैं, लेकिन काम वैसे ही करते हैं। आप घबराओ मत, जिसने घर पे प्रैक्टिस करी है ना वो आराम से क्वेश्चंस को कर पाएगा। तो लाइट ग्रीन आराम से हम उसको ढूंढते हैं तो देखो ग्रीन कलर 2 ही दिखाई दे रहे हैं। तो कर्सर को रोकते हैं तो क्लियरली नजर आता है ये लाइट ग्रीन कलर है। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन था गटर मार्जिन लेफ्ट में 1 इंच प्रदान करें। तो आपको पता है पेज लेआउट के अंदर जो मार्जिन है उस मार्जिन के अंदर, कस्टम मार्जिन के अंदर आपको गटर मार्जिन मिल जाएगा। बाय डिफॉल्ट ये लेफ्ट रहता ही है और ये बोला था 1.4 करना है। तो अब यहां पे क्या कर सकते थे, इसको 1.4 तक बढ़ा के इसको कर सकते थे। इसको मैं कैंसिल कर देता हूं। गटर मार्जिन आपको बता दिया मैंने, पेज सेटअप के अंदर मिल जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या था, वाटर मार्क में परीक्षा लिखना है। वही है वाटर मार्क का क्वेश्चन। अब तो सबको मिलने लग गया, फर्स्ट शिफ्ट वालों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी। अब तो कह रहे हैं कि सर वहां पर बैकग्राउंड जो बटन है उसके अंदर कहीं पे वाटर मार्क लिखा हुआ है तो आप उसको कर सकते हो। मैंने कहा ना फ्रेंड 3 मिनट में एफिशिएंसी क्लियर हो रही है। उसके बाद में आराम से आप 2-3 मिनट दोगे ना तो टूल्स कम ही है वहां पे, तो आप एक एक को ढूंढ के क्या कर सकते हो, कर सकते हो। पैनिक होने की जरूरत नहीं है ना। महिलाओं शब्द को फाइंड करें तो स्ट्राइक थ्रू करें, वही सिस्टम था फाइंड करने के लिए। भाई हम फाइंड पे क्लिक कर रहे थे तो सर साइड में क्या आ रहा था, एक बॉक्स खुल रहा था। तो आप इस बॉक्स को यूज करो तो ठीक है, अदरवाइज क्या कर सकते थे आप, रिप्लेस में जाओ, बॉक्स खुलेगा, फाइंड पे क्लिक करके महिलाओं को लिख के क्या कर सकते थे, क्वेश्चन को कर सकते हैं। आराम से इजीली क्वेश्चन हो जाएगा, उस बॉक्स से भी आप कर सकते हो। टेबल की दूसरी पंक्ति को इटैलिक करें। बहुत ही बढ़िया, जो अपनी टेबल है उस टेबल की दूसरी रो को पकड़ना है और क्या करना है, इटैलिक करना है। टेबल की चतुर्थ पंक्ति को राइट अलाइनमेंट करना है। होम टैब से राइट अलाइनमेंट करना है। होम टैब से क्या करना है, राइट अलाइनमेंट। होम टैब अपने अलाइनमेंट होते हैं ना 4, उस तरीके से, है ना। लेफ्ट है, सेंटर है, राइट, तो ये राइट अलाइनमेंट करना था। अगला क्वेश्चन था टेबल की 4th लाइन को राइट लाइन करना था। टेबल के दूसरे कॉलम की प्रथम पंक्ति को ब्लू शेडिंग प्रदान करना था। किसका, दूसरे कॉलम की पहली पंक्ति। तो आप देखोगे टेबल के अंदर दूसरा कॉलम नाम का, ये पूरा का पूरा। ठीक है, इस नाम की प्रथम पंक्ति यानी केवल नाम है ना। दूसरे कॉलम की प्रथम पंक्ति, तो दूसरे कॉलम की प्रथम पंक्ति यानी कि यहां पर केवल एक बॉक्स की बात कर रहे हैं, तो यहां पे केवल एक को ही देना था। बैकग्राउंड कलर बोला है इसने, और बैकग्राउंड कलर कौन सा बोला है, ब्लू शेडिंग का। शेडिंग का मतलब बैकग्राउंड कलर ही होता है। तो आप बैकग्राउंड के अंदर आप जाते हो तो यहाँ पे ब्लू कलर नाम आ जाता है। एक डार्क ब्लू है, लाइट ब्लू का फर्स्ट शिफ्ट 3 तारीख को क्वेश्चन पूछ लिया था, आज पूछ लिया ब्लू का। तो यहाँ पे आप इसको बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं इजीली, बहुत आसान तरीके से।
ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि हाईलाइट कलर ब्राइट ग्रीन प्रदान करना है। किसी एक पैराग्राफ के अंदर था, किसी लाइन के अंदर, तो उस लाइन को सिलेक्ट करना था और सिंपल आपको हाईलाइट कलर में जाना था और जिस कलर पे आप जाते हो उस कलर का क्या आ जाता था, नाम आ जाता था। तो सेकंड नंबर पे लिखा हुआ था ब्राइट ग्रीन। इस ब्राइट ग्रीन पे आप क्लिक करके इसमें जो बैकग्राउंड कलर हाईलाइट कलर क्या कर सकते थे, अप्लाई कर सकते थे। बहुत ही ईजी है। काफ़ी बंदों का मेरे पास फ़ोन है, काफ़ी स्टूडेंट्स का मेरे पास में फ़ोन है, सब कह रहे हैं कि सब पेपर बहुत इजी था एफिशिएंसी का, और हमने जो सीखा है उसी में से आ रहे हैं। बस थोड़ा सा एमएस वर्ड का व्यू सर थोड़ा सा वहाँ पे क्या है, अलग है, थोड़ा सा ये अलग है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है फ्रेंड। टूल आपको ऐसे ही नज़र आ रहे हैं, हल्का सा थोड़ा सा टूल जैसे बॉटम आके ये पेज लेआउट में ना होकर अलग टैब, डिज़ाइन टैब में कहीं पे दे रखा है, तो आप ढूंढ सकते हो आराम से, इजीली क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। और फोर्थ पैराग्राफ में टॉप बॉर्डर प्रदान करना था। सिंपल क्या करना था, फोर्थ पैराग्राफ में जाना था और होम टैब में बॉर्डर का बटन था, इसमें सारे बॉर्डर के नाम थे। टॉप बॉर्डर पे क्लिक करते हैं तो टॉप बॉर्डर क्या हो जाता, अप्लाई हो जाता, ऊपर है ना बॉर्डर लग जाता। इजी क्वेश्चन सब करके आए आज, तो बहुत इजी पेपर है। फूटर में लेफ्ट अलाइनमेंट में ऑटो पेज नंबर डालने। अब यहां पर सर बोले कि थोड़ा सा दिक्कत हो गई। क्या दिक्कत हो गई, लेफ्ट अलाइनमेंट में ऑटो पेज नंबर डालना था, तो हम गए इंसर्ट में और ऑटो पेज नंबर गए पेज नंबर में, और टॉप ऑफ पेज का मतलब होता है हेडर में और बॉटम ऑफ पेज का मतलब होता है फूटर में। तो बॉटम ऑफ पेज में जाके प्लेन नंबर ले लेते हैं। सर ये पहले से लेफ्ट में आ रहा था, बिल्कुल पहले से लेफ्ट में आता है सर, हमने होम टैब में जाके एक बार उसको फिर से लेफ्ट कर दिया, ठीक है। तो आप देखो कि जस्टिफाई भी चला गया, तो इसको वापस से क्या कर दो, लेफ्ट में कर दो। बस ये ध्यान रखना था कि आपका जो ऑरेंज कलर है वो कहाँ रहना चाहिए, लेफ्ट साइड ही रहना चाहिए, ठीक है। तो लेफ्ट हो गया। चलिए ये भी क्वेश्चन हो गया इजीली। सर हम लेफ्ट पे क्लिक करके आए थे, कोई दिक्कत है, जब आपने लेफ्ट पे क्लिक किया था तो बस आपका जो बटन है वो लेफ्ट में ही रहना चाहिए था। पेज साइज एग्जीक्यूटिव करें। मैंने वीडियो क्लासेस के अंदर बता दिया था कि पेज लेआउट में जब आप पेज साइज में जाओगे तो सारे पेज के यहाँ पे नाम आते हैं, है ना, सारे नाम आते हैं। तो यहाँ पे देखिए एग्जीक्यूटिव लिखा हुआ है, तो एग्जीक्यूटिव आप क्या कर सकते थे, पेज साइज यहाँ पे लगा सकते थे। तो बहुत ही इजी सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। लाइन स्पेसिंग 1.4 सेट करना था, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं थी। लाइन स्पेसिंग आपको बताइए कहाँ होती है। अब सर कौन सी करनी थी, मैं आपको फर्स्ट वीडियो से बता रहा हूँ कि लाइन स्पेसिंग सारी की सारी कौन सी होती है, मल्टीपल में होती है। तो मल्टीपल में चूज करके आपको क्या करना था, 1.4 सिंपली यहाँ पे टाइप करना था, देन करना था ओके। तो आप देखते हो लाइन स्पेसिंग 1.4 अप्लाई हो जाती है। अगला क्वेश्चन था कि एक संख्या थी, जैसे फर्स्ट शिफ्ट में आया था 3 तारीख को कि 44 संख्या को सब स्क्रिप्ट करें। अब कह दिया था कि एक संख्या है 55, एक ही संख्या थी ये, उसको सुपर स्क्रिप्ट करना था, इजीली कर सकते थे। इंडेंट देना था किसी पैराग्राफ के अंदर, इंडेंट लेफ्ट राइट इंडेंट, है ना। तो लेफ्ट इंडेंट क्वेश्चन दे हुआ था कि लेफ्ट इंडेंट या राइट इंडेंट। स्टूडेंट ने मेरे को क्लियर नहीं बताया कि सर मैं थोड़ा भूल रहा हूँ कि लेफ्ट पूछा था कि राइट पूछा था, तो ये इंडेंट का क्वेश्चन था। एक कैरेक्टर स्पेसिंग का क्वेश्चन था, कंडेंस्ड। अब ये क्वेश्चन भी अपने कर रखा है, फोंट ग्रुप के डायलॉग बॉक्स में जाते हैं ना, तो यहाँ पे देखो एडवांस है, एडवांस के अंदर क्या आएगी, यहाँ पे स्पेसिंग है, और कुछ यहाँ पे एडवांस की जगह पे लिखा आता है कैरेक्टर स्पेसिंग लिखा आता है, यहाँ पे कैरेक्टर स्पेसिंग। तो ये एमएस वर्ड 2010 है, यहाँ पे इसलिए एडवांस लिखा रहा है, अदरवाइज लिखा था कैरेक्टर स्पेसिंग। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कैरेक्टर स्पेसिंग के अंदर क्या है कि आपको यहाँ पे स्पेसिंग में नॉर्मल है, यहाँ पे 2 है, एक एक्सपेंडेड और एक कंडेंस्ड। तो एक्सपेंडेड का बोले तो एक्सपेंडेड कर दो, कंडेंस्ड का बोले तो कंडेंस्ड कर दो, और जितने पॉइंट बोला उतने पॉइंट यहाँ पे क्या कर दो, टाइप कर दो, तो उतना ही क्या हो जाएगा, वो कंडेंस्ड हो जाएगा। किसी एक वर्ड के लिए बोला था कैरेक्टर स्पेसिंग क्या करो, कंडेंस्ड करो। तो इतना इजी पेपर आया था। अब बात कर लेते हैं कि ध्यान क्या क्या रखना है आपको। ये क्वेश्चन ये भी आया था, फूटर में जयपुर लिखें, उसको सेंटर लाइन करें। तो बस सिंपली क्या करना था, एडिट फूटर में जाके जयपुर लिखना था, उसके बाद में उसमें दोनों शिफ्ट के मिक्स क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसके अंदर सेम ही क्वेश्चन आ रहे हैं सभी शिफ्ट के अंदर। जयपुर लिखे, फॉन्ट कृति देव करके फिर क्या करना था, जयपुर लिखना था। हेडर में लेफ्ट अलाइनमेंट में ऑटो पेज नंबर इंसर्ट करें, हेडर के अंदर लेफ्ट अलाइनमेंट में। तो वही है कि सर हम लेफ्ट पे क्लिक करके आए थे, कोई दिक्कत नहीं, बस ध्यान रखना है कि आपका जो लास्ट में जब कर्सर है वो लेफ्ट पे ही होना चाहिए था। और टेबल में सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं कि टेबल की किसी लाइन को बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, फोंट कलर देना है, बैकग्राउंड कलर देना है। तो सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। बस इन्होंने, हो सकता है कि हमने जो क्लासेस अपलोड की हैं वो देखी उन्होंने, तो हम कल किसी कलर का नाम नहीं दे रहे थे, तो वो कलर का क्या दे रहे हैं, नाम दे रहे हैं। तो घबराने की बात नहीं है, वो कोई भी कलर का नाम दे रहा है तो उस कलर का नीचे जब हम कर्सर लेके जाते हैं तो नाम शो हो रहा है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। टाइपिंग की बात करें तो टाइपिंग में मैटर लीगल आ रहा है, यानी कोर्ट का मैटर वहां पे आ रहा है, और टाइपिंग मैटर में एल्ट कीज वर्ड्स आ रहे हैं, है ना। टाइपिंग मैटर लीगल, सॉरी मैं गलत लिख दिया यहाँ पे, डिक्टेशन का मैटर है, ठीक है ना। जो आप डिक्टेशन लिखते हो वो डिक्टेशन
मैटर क्या आ रहा है, लीगल आ रहा है, कोर्ट का मैटर आ रहा है, किसी जजमेंट को वो क्या कर रहे हैं, डिक्टेट कर रहे हैं। फिर आपको 50 मिनट में टाइप करना है। वो टाइपिंग मैटर क्या है, उसमें एल्ट कीज वर्ड आ रहे हैं, कुछ यूज कर रहे हैं, कुछ यूज नहीं कर रहे, वो आप पे डिपेंड करता है। एफिशिएंसी बिल्कुल ईजी आ रही है, जितना हमने पढ़ा है वो सारे सारे क्वेश्चन क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। वहां पर थोड़ा सा स्पीकर यानी कि साउंड की प्रॉब्लम है, इसलिए जब आपका पेपर हो तो आप क्या करना, थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ में सुनना ताकि कोई दिक्कत ना हो। अब जैसे जैसे एग्जाम कंप्लीट होते जा रहे हैं वैसे वैसे मुझे पता है कि कुछ लोग अपनी जो ईगल आई एकेडमी फैमिली है उसको छोड़ के जा रहे हैं, पता चल जाता है नॉर्मली। तो उनको मैं पहले ही आज ही कह देता हूँ, थैंक यू सो मच इतने टाइम तक हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, और आगे आप अनसब्सक्राइब करके चले जाओगे तो मैं आपको थैंक यू बोल नहीं पाऊंगा। तो इतने टाइम तक मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। चाहता हूँ मैं कि आपका क्या हो जाए, आराम से सिलेक्शन हो जाए फ्रेंड्स, और आपके कॉल का वेट करेंगे कि हाँ भाई सर हमारा सिलेक्शन हो गया। वो मेरे लिए सबसे बड़ा सपोर्ट होगा। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए, गुड लक, बेस्ट विशेज़ आपके फ्यूचर के लिए।